अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। बेटा आज हमारा टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे। और इसमें आपने आज जो स्टडी करनी है वो है ए सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन इन फंजाई। फंजाई जो हैं जो स्पोर्स की फॉर्म में रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस तरह से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है बेटा, जो स्पोर फॉर्मेशन है इट इज़ वन ऑफ द मेजर की इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। सो स्पोर्स फॉर्मेशन इनका की कंपोनेंट होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट फंगल स्पीशीज़ हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनाती हैं। सो वी कैन से दैट different types of spores are formed। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्पोर्स बनते हैं इनकी सिचुएशन किस तरह की होती है। इनकी सिचुएशन आप देख सकते हैं, पहली बात कि क्रोमोसोमल बेसिस पे अगर आप इन्हें देखें तो ये होते हैं हैप्लाइड इन नेचर, और अगर आप इसकी लोकोमोशन देखें तो ये होते हैं नॉन मोटाइल। इसी वजह से दे डू नॉट नीड एनी सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल, और इसी वजह से ये आप देख सकते हैं इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, स्मॉल होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज नंबर्स। सो इसमें आप जो है एक चीज़ और देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि बाय विंड दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट एरिया, जहाँ पे ये जाके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई को जो है वो ग्रो करवाने में मदद देते हैं। तो जब आपने यहाँ पे देखना है व्हेन स्पोर्स ड्रॉन ऑन द सुटेबल लैंड और सुटेबल प्लेस, ड्रॉन ऑन सुटेबल लैंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा ये जो है स्टार्ट करते हैं अपनी जर्मिनेशन करना। दे स्टार्ट टू जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू फंगल हाइफी। अपने आप को न्यू फंगल हाइफी में जो है ये चेंज कर देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो स्पोर्स जो हैं दे कैन बी कैरीड आउट बाय सम इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो कि इनको कैरी करते हैं, और कुछ स्मॉल एनिमल्स भी हैं उनके थ्रू भी जो है ये डिस्पर्स हो सकते हैं। ये इनका मोड ऑफ डिस्पर्सल है, या इनकी जो है ट्रांसलोकेशन आप कह सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा जो है बेटा आप देख सकते हैं बारिश की वजह से भी, रेन की वजह से भी जो है ये एक से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं। और स्पोर्स जो है बेटा एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, दीज आर वन ऑफ द की करेक्टरिस्टिक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंगल हाइफी इन फंजाई। सो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्स की तरफ। अगर आप स्पोर्स की टाइप्स देखें तो बेटा अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास पहली टाइप है, उसे हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर कैसे बनता है और ये क्या होता है? दे आर फॉर्म बाय द कोनिडिया और सिंगल सेल, फॉर्म्ड बाय कोनिडिया। इसके अलावा आप इन्हें सिंगल सेल्ड भी कह सकते हैं। ये आपको मिल सकते हैं बाइसेल्ड फॉर्म में भी, यानी दो सेल भी आपको इसमें मिलेंगे, और दे कैन बी मल्टी सेल्ड या मल्टी सेल्ड भी आप इनको कह सकते हैं। वेयर दे प्रोड्यूस दे बॉर्न ऑन द टिप ऑफ एरियल हाइफी, बॉर्न ऑन द टिप ऑफ एरियल हाइफी। एरियल का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बेटा बनता है उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। सो कोनिडिया के बारे में अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो कोनिडिया होते हैं हमारे पास वो आपको डिफरेंट स्पोरेंजियोफोर्स की फॉर्म जो है वो उसमें से जो है ये आपको इस्टेब्लिश होते हुए नज़र आते हैं। सो वी कैन से दैट कोनिडिया आर डिफरेंट फ्रॉम स्पोरेंजियोफोर्स, या स्पोरेंजियोफोर्स स्पोर से जो है ये डिफरेंट होता है। सो कोनिडिया आर डिफरेंट फ्रॉम स्पोरेंजियो स्पोर
because they are not produced inside sporangium or any sac-like structure. So we can say that they do not produce in any sac-like structures. दैट इज़ वाई इनकी जो फॉर्मेशन है वो स्पोरेंजियोस्पोर से डिफरेंट होती है। इसके अलावा कोनिडिया के बारे में बेटा अगर आप देखें तो ये बनते हैं, कोनिडिया आर बोर्न सिंगली, सिंगल सेल की फॉर्म में ये बनते हैं। और इसके अलावा दे कैन अपेयर एज अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कोनिडियोस्पोर बनाती हैं। वो हैं पेनिसिलियम, जिससे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, और इसके बाद एस्परजिलस है। ये दो स्पीशीज़ हैं जो कि कोनिडिया बनाने का काम करती हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी जो है वो डायग्राम पे। इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, जो कोनिडियोस्पोर हैं वो किस तरह से चेन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में नज़र आते हैं ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द हाइफी ऑफ द फंजाई। इसमें आप देखेंगे आपको इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे सिंगल सेल्ड बट इन चेन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इनको बेटा हम कोनिडियोफोर्स या कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं। ये कहलाते हैं कोनिडियो स्पोर। सो ये जो है आपकी कोनिडिया की फॉर्मेशन है और कोनिडियोस्पोर्स हैं, जो कि आपके पहली टाइप ऑफ स्पोर्स जो है हमने की है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पोर्स हमने की है। इसके अलावा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सी और भी टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपने पहले भी एक टाइप पढ़ी होगी जनरली जो मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होती है वो एक तरह से नहीं होती, उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यानी कि ये किसी भी तरीके से अपने आप को जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली, बट इट डिपेंड्स कि ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या अपने सेल के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सो हमने अब जो टाइप पढ़नी है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम ऑफ फंजाई। तो आप इसमें कह सकते हैं सिंपल ब्रेकिंग ऑफ फंगल माइसीलियम। माइसीलियम जो है वो सिंपली जो है वो ब्रेक हो जाती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट जो है वो गिव राइज टू द न्यू माइसीलियम। ये जो है फ्रेगमेंटेशन आप जो है देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है करने का कि फंगल माइसीलियम जो है वो दो हाफ्स में आपको डिवाइड होती हुई नज़र आती है और उसके बाद जो है वो एक नए फंगल माइसीलियम में कन्वर्ट हो सकती है। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है नेक्स्ट जो इसमें टाइप है उसको हम कहते हैं बडिंग। इट इज़ ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप इन फंजाई, जिसको हम बडिंग का नाम देते हैं। सो इसमें बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट न्यूक्लियस है इट विल डिवाइड्स इनटू टू। वी कैन से दैट पेरेंट न्यूक्लियाई डिवाइडेड इनटू टू
पेरेंट न्यूक्लियाई 2 में डिवाइड हो जाता है और इसमें बेटा हमने यहाँ पे देखना है वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द बड. सो वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू बड. अब ये किस तरह से होता है हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं. हमारे पास बेटा ये सपोज करें इट इज़ अ सिंगल मदर सेल, या आप इसे पेरेंट सेल भी कह सकते हैं. इसमें हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियाई. ये सिंगल न्यूक्लियाई है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंगल न्यूक्लियाई विल डिवाइड अगेन. ये 2 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये आपको इस तरह डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है. जब ये 2 में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका न्यू न्यूक्लियाई है. इसके बाद आप देखेंगे इसकी बॉडी में से बेटा बर्ड अराइज होती है. एक स्मॉल सी बर्ड इस तरह अराइज होती है और ये जो बर्ड आपके पास अराइज होती है इसमें आप देख सकते हैं ये जो न्यू न्यूक्लियाई है ये माइग्रेट कर जाता है. न्यू न्यूक्लियाई विल माइग्रेट इनसाइड द न्यू बर्ड. और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बर्ड्स बनती हैं, इन बर्ड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बर्ड्स बन रही हैं ये असल में डॉटर बर्ड्स भी कहलाती हैं. एंड दीज आर द न्यू बर्ड्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. सो ये जो है वो बडिंग का प्रोसेस है जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक है तमाम तर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो फंजाई के अलावा और भी दूसरी स्पीशीज़ फॉलो कर रही हैं. सो अब आपने थोड़ा सा इसको आके ज़रा एक्सप्लेनेटरी व्यू में अगर आप इसको देखें या एक्सप्लेनेशन आप इसकी देखें तो इसमें आप देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है बर्ड का, जो मदर का, वो रिमेन कंटिन्यूस फॉर द सेम टाइम. और इसके अलावा आपके पास जो न्यू बर्ड बनती है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाती है. सो वी कैन से दैट न्यू बर्ड एनलार्ज. और इसके अलावा आप देख सकते हैं सेप्टम जो है यहाँ पे आपको मिलता है विच इज़ प्रेजेंट एट द ज्वाइनिंग ऑफ द बर्ड विद द मदर सेल. सो वी कैन से दैट सेप्टम इज प्रेजेंट at the joining of bird with mother cell. ये सेप्टम जो है ये क्या काम करता है? ये सेप्टम जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म की ट्रांसलोकेशन करेगा, फूड मटेरियल की ट्रांसलोकेशन करेगा इन द न्यू बर्ड. ये जो न्यू बर्ड है आपके पास, इसको जो है ये सेप्टम, यहाँ पे जो ये सेप्टम मौजूद है ये बेसिकली इसके अंदर ट्रांसलोकेशन करेगा साइटोप्लाज्म की और न्यू मटेरियल की जो कि डॉटर सेल में जाने चाहिए. इसके अलावा आप बेटा इसमें देख सकते हैं कि कुछ टाइम बाद जो है वो बर्ड जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा और अपनी मदर सेल से ये अटैच हो जाएगा और सम टाइम आपको ये ब्रांचिंग अपीयरेंस भी दे सकता है. आपको ऐसे लगेगा कि कोई एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अराइज हुआ है. सो बडिंग जो है इट इज़ अ टिपिकल रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स. और ये किसके अंदर होता है? ये है एस्कोमाइसिटीज में. ये एस्कोमाइसिटीज में ऑब्जर्व किया गया और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं यीस्ट, विच इज़ अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फंजाई में मौजूद होती है. इसके अलावा बेटा हम आ जाते हैं हमारी रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप पे, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है इस चीज़ को अब हम फॉलो करेंगे. अभी जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इम्परफेक्टी में नहीं होती है. इट हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व इन फंजाई इम्परफेक्टी, जो कि फंजाई की एक फॉर्म है. तो आपने उसको याद रखना है ताकि आप जब एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास ये आ जाता है तो आपको याद रहना चाहिए.
So we are starting with sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के तरीके क्या क्या फॉलो करती है फंजाई. सो इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है, इट कैन बी कैरीड आउट बाय डिफ्यूजन ऑफ कंपैटिबल न्यूक्लियाई. कंपैटिबल का क्या मतलब होता है? जो मिलता हो, जो कि जो है वो एक दूसरे के कंपैटिबल हों, यानी जिनमें रिजेंबलेंस के कोई करेक्टर्स मौजूद हों, दे आर नोन एज कंपैटिबल. और ये जो है आप देख सकते हैं, ये आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई में नज़र आ सकता है. सो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली फॉलोज द 3 वेज. अब ये जो 3 वेज हैं इसमें जो फॉलो किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहले बेटा इसमें होता है प्लाज्मोगैमी. Plasmogamy is termed as the fusion of protoplasm. इसके अलावा जो इसमें सेकंड फेज होती है उसको हम कहते हैं कैरियोगेमी. इसको हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस की जो फ्यूजन है उसको हम कैरियोगेमी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. हमारे पास थर्ड वन है, इसमें मियोसिस होती है और इस मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल न्यूक्लियर डिवीजन. रिडक्शनल न्यूक्लियर डिवीजन. सो वी कैन से दैट कि हमारे पास ये जो 3 टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इन 3 वेज से, इन 3 फेजेस से जो है आपकी फंजाई जो है वो अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा सकती है. अब आप इसमें देख सकते हैं जो फंगल हाइफल सेल्स हैं बेटा, उसमें 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम 2 डिफरेंट जेनेटिक्स टाइप जो है अगर वो ले लिए जाएँ तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डायकैरियोटिक. यानी कि ये एक स्टेट है जिसमें 2 न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप, 2 न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप वो लिए जाते हैं, उन्हें डायकैरियोटिक कहा जाता है. एंड दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज हेट्रोकैरियोटिक. हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट हो जाना. यहाँ पे आपके पास हेट्रो की जो टर्मिनोलॉजी आएगी उसको हम डिफरेंट कहेंगे, यानी वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइफल सेल. सो आप कह सकते हैं दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हाइफल सेल. सो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं फंजाई के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बना सकते हैं, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े. सो वी कैन से दैट वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, यानी जिनमें आपको सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नज़र आएगा. अब ये जो सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं ये आपको किस में नज़र आते हैं? इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं. पहली बात, ये आपको मिलते हैं बेसिडियो स्पोर्स में. ये स्पोर्स की जो फॉर्म है ये इसमें आपको मिलेंगे बेसिडियो स्पोर्स. इसके अलावा ये आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्कोस्पोर्स. और इसके अलावा बेटा आप देख सकते हैं ये जो सारी फॉर्मेशन हो